आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरासीटामोल पॉइजनिंग के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरासीटामोल पॉइजनिंग हम कब बोलते हैं? पैरासीटामोल पॉइजनिंग हम जब बोलते हैं जब बॉडी में इसका जो लेवल है वो 150 mg पर केजी से ज़्यादा हो जाए। तो इस बात को समझिए कि 150 mg पर केजी कैसे, एक व्यक्ति है जो कि कितने किलो का है, 70 किलो का है। अब जब आप इसको गुना करेंगे 150 से तो हमारा कितना आएगा, 10,500 mg, राइट। अब हम क्या है, थोड़ा अप्रोक्सीमेट लेकर चलते हैं और हम इसको 10,000 मानकर चल रहे हैं। एक टैबलेट हमारी कितने mg की होती है, 500 mg की, राइट। आप सबने देखा भी होगा पैरासीटामोल की एक टैबलेट कितने mg की होती है, 500 mg की। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आया, 20। यानी कि हम उस व्यक्ति में ओवरडोज लेवल जब बोलेंगे अगर वो व्यक्ति एक टाइम में 20 टैबलेट से ज़्यादा खा लेता है। इतना आपको समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली होता कैसे है। देखिए, जो हमारा लीवर है वो एक कंपाउंड को बनाता है जिसे हम बोलते हैं ग्लूटाथियोन। ये क्या करता है, ये जो हमारा लीवर है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी कि एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो है ये दिखाता है। नाउ जो पैरासीटामोल है, अब वो क्या है, जब हम उसको लेते हैं बॉडी में, ठीक है, तो जो पैरासीटामोल का 90% हिस्सा होता है वो क्या होता है, वो मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि जो 5 से 10% हिस्सा होता है पैरासीटामोल का, वो एक सब्सटेंस को बनाता है जिसे हम बोलते हैं NAPQI। NAPQI का मतलब है एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोन इमाइन। ये क्या है, ये एक टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट है जो कि बनता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये जो सब्सटेंस है ये क्या करेगा, जो हमारा ग्लूटाथियोन है इसके साथ में जा कर के ये बाइंड हो जाता है और ये क्या करता है, जो ग्लूटाथियोन है उसको क्या करता है, उसको सप्रेस, उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे ग्लूटाथियोन का लेवल कम होने लगता है वैसे वैसे हमारा लीवर जो है वो डैमेज होना लगता है। बेसिकली क्या चीज़ होती है, जो ग्लूटाथियोन है, दोबारा समझिए, वो क्या है, ये हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब जो पैरासीटामोल होती है उसका 90% जो हिस्सा है वो मेटाबोलाइज होकर इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन उसका 5 से 10% हिस्सा जो होता है वो एक सब्सटेंस को बनाता है जिसे हम बोलते हैं NAPQI। अब ये जो सब्सटेंस है ये क्या करता है, ये ग्लूटाथियोन के साथ में जाकर के रिएक्शन करता है और इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे ग्लूटाथियोन का लेवल कम होना स्टार्ट होता है वैसे वैसे जो लीवर है उसका डैमेज होना शुरू हो जाता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे पैरासीटामोल पॉइजनिंग में। सबसे पहले अगर किसी ने पैरासीटामोल पॉइजनिंग कर ली है या फिर किसी ने एक साथ बहुत सारी पैरासीटामोल खा ली है, तो अगर उसके हम शुरुआती घंटों की बात करें तो उसमें हमें नोज़िया, वॉमिटिंग और स्टोमक पेन दिखाई देगा, यानी कि उसको जो है उल्टी आने का मन करेगा, ठीक, उल्टी हो सकती है और पेट में क्या है, दर्द होगा। आफ्टर 12 to 24 आवर्स जो है वो लीवर डैमेज होना शुरू हो जाएगा। जो लीवर है वो क्या होगा, वो आपका डैमेज होना इसमें शुरू हो जाता है 12 से 24 घंटे बाद में। और 2 से 4 दिन बाद में अगर ये चीज़ पता चलती है तो इंसान को जॉइंटिस भी हो सकता है। और इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि इंसान को जॉइंटिस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आई होती है वो क्या होती है, वो येलो कलर की होनी स्टार्ट हो जाती है और जो बॉडी है वो डिस्कलर होना स्टार्ट हो जाती है। और 3 से 5 दिन बाद जो है टॉक्सिक सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। और ये क्या करता है, ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी कि हमारी जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का काम ये स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, कि अगर किसी को पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो गई है तो उसके बाद में क्या होता है। ट्रीटमेंट के केस में जो है स्टार्टिंग फेज़ में हम क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, अगर हमें पता नहीं होता कि इसने कौन सी दवाई ली है, तो उस केस में हम यूनिवर्सल एंटीडोट, हमारा एक्टिवेटेड चारकोल होता है, हम उसको वो देते हैं। और जैसे ही हमें पता चल जाता है कि पॉइजनिंग जो है वो पैरासीटामोल के वजह से है, तो उस केस में इसकी एंटीडोट होती है N-एसिटाइलसिस्टीन और इसको जो है पेशेंट को दिया जाता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। इन केस वीडियो आपको हेल्पफुल लगे या फिर कुछ भी आपको इसमें यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।